नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसा वाकया लेकर आ गया हूं जिसकी वजह से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर क्यों श्री कृष्ण का विवाह राधा रानी के साथ नहीं हुआ। राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम अमर था, अमर है और हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा। कौन ये दोनों के प्रेम के बारे में नहीं जानता है? तो फिर आखिर क्यों ऐसा कारण आ गया कि श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी और सत्यभामा के साथ हुआ, क्यों राधा रानी के साथ नहीं हुआ? इस संदर्भ में पूरे इंटरनेट में, पूरे यूट्यूब में लोगों ने तरह तरह के वीडियोस डाले हैं, तरह तरह की जानकारियां डाली हैं, लेकिन एग्जैक्टली हर कोई इंसान बताने से कतराया है या फिर चूक गया है कि आखिर क्यों श्री कृष्ण का विवाह राधा रानी के साथ नहीं हो पाया था। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को पूरी डिटेल में घटना पता चलेगी कि क्या ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई थी कि ये दोनों का विवाह नहीं हुआ, फिर भी ये दोनों का प्रेम अमर माना जाता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस टॉपिक पर और भी लोग क्या कहते हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि श्री कृष्ण और राधा रानी अलग नहीं थे, बल्कि एक ही थे। राधा रानी श्री कृष्ण का ही रूप थी। अब ऐसी कंडीशन में श्री कृष्ण राधा रानी से विवाह करें या ना करें, क्या फर्क पड़ता? और वहीं पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राधा रानी और रुक्मणी एक ही थी। रुक्मणी का ही एक सिचुएशन में ऐसा टाइम आया था कि उनका नाम बदल गया था और राधा हो गया था। अब श्री कृष्ण राधा से विवाह करें या रुक्मणी से, दोनों ही कंडीशन में वो उन्हीं स्त्री से विवाह करते हैं। लेकिन ये दोनों कथाएं, दोनों ही वाक्य कितने ज्यादा सत्य हैं, इनके कोई सबूत नहीं मिलते। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सच्ची कथा सुनाता हूं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या असली कारण था। ये बात है आज से बहुत टाइम पहले की, ऑब्वियसली श्री कृष्ण के जमाने की। श्री कृष्ण जब छोटे से थे तो अपनी किसी नादानी की वजह से वो एक ओखली में बंधे हुए थे। माता यशोदा ने उन्हें एक ओखली में बांध दी थी। उसी टाइम में राधा रानी अपने माता पिता के साथ वृंदावन में एंटर करती है और उनकी तुरंत नजर पड़ती है श्री कृष्ण के ऊपर। और पहली ही नजर में राधा रानी को श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रेम हो गया था और श्री कृष्ण भी राधा रानी की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए थे। अब धीरे धीरे करके समय बीता और श्री कृष्ण और राधा रानी का जो प्रेम है वो काफी ज्यादा फेमस होने लगा। सारे लोग ये जानने लगे कि श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम तो बहुत ही ज्यादा अनोखा है। ये बात राधा रानी के परिवार वालों को नहीं देखी गई। इसी बात से क्रोध में आकर राधा रानी के परिवार वाले लोग राधा रानी को उनके एक कमरे में बांध कर रखते थे। और एक दिन ऐसा आया जब पूर्णमासी की रात थी। भगवान श्री कृष्ण ने सोच लिया कि मैं बलराम और अपने सखा के साथ, यानी अपने भ्राता और एक सखा के साथ राधा रानी से मिलने जाऊंगा, रात भर नृत्य करूंगा और लौट जाऊंगा। बस श्री कृष्ण अपने भ्राता और एक सखा को लेकर निकल जाते हैं राधा रानी के घर के लिए। उस जमाने में क्या खप्पर के घर हुआ करते थे, तो श्री कृष्ण वो घर के ऊपर चढ़ते हैं और खप्पर हटाते हैं और डायरेक्टली राधा रानी के कमरे में राधा रानी के हाथ वाथ खोलते हैं और बलराम जी की मदद से वो बाहर निकल जाते हैं। रात भर चारों नृत्य करते हैं और सुबह होने से पहले राधा रानी उसी बनाए हुए रास्ते से अपने घर पे एंटर करती है और अपने बिस्तर में सो जाती है। जब माता राधा रानी कमरे में एंटर करती है तो पाती है कि राधा तो आराम से सो रही है, वो भी चिंता मुक्त हो जाती है। अब इससे कुछ ही दिन बाद श्री कृष्ण अपनी माता यानी कि माता यशोदा से कहते हैं कि मैं राधा रानी से विवाह करना चाहता हूँ। इस बात से यशोदा माता को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। उन्होंने राधा से विवाह करने के लिए श्री कृष्ण को साफ इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हारा विवाह राधा से नहीं करा सकती, वो हमारे कुल के नहीं है, वो एक ग्वालन है और ग्वालन से विवाह कराने से बेहतर है कि मैं तुम्हारा विवाह हमारे बराबरी की किसी स्त्री से करवाऊं, किसी लड़की से करवा दूं। अब ये बात को लेकर श्री कृष्ण और माता यशोदा के बीच में थोड़ी सी बातें होने लगती है, लेकिन बीच में नंद बाबा भी आ जाते हैं और अब नंद बाबा भी श्री कृष्ण को समझाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण नहीं समझते। तब नंद बाबा ये सोचते हैं कि श्री कृष्ण को समझाना है तो श्री कृष्ण को कृष्ण जी के ही गुरु के पास ले जाना पड़ेगा, जो कि है गर्गाचार्य। नंद बाबा तुरंत ही प्रबंध कर लेते हैं श्री कृष्ण को गर्गाचार्य के पास ले जाने का। अब जैसे ही श्री कृष्ण गर्गाचार्य के पास पहुंचते हैं तो गर्गाचार्य कहते हैं कि तुम्हारा जन्म तो बहुत बड़े कारण से हुआ है, तुम युगांतर का कारण बनोगे, तुम मुक्तिदाता हो, तुम महापुरुष हो, तुम ये सब चीजों में बिल्कुल भी परेशान मत हो। अगर माता पिता नहीं चाहते हैं तो विवाह मत करो, इस चीज को भूल जाओ और अपने कर्मों में ध्यान दो। क्या क्या चीजें अभी तुम्हारे सामने आने वाली है उन चीजों पर ध्यान दो। अब इस चीज का जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे नहीं बनना है मुक्तिदाता, मुझे नहीं बनना है युगांतर का कारण,
मैं क्या करूंगा महापुरुष बनकर? मुझे तो मेरे पहाड़, नदियां, मेरी गाय, मेरी मुरली, मेरे सखा, यही सबसे ज्यादा प्रेम है। मुझे युगांतर का कारण बनने में, मुझे महापुरुष बनने में कोई शौक नहीं है। अब फिर से श्री कृष्ण कहते हैं कि चलो, अगर मैं ये मान भी जाऊं कि मैं एक नए युग का आरंभ करूंगा, मैं एक नए युग का कारण बनूंगा, तो क्या इस भले काम की शुरुआत में एक बुरे काम से करूंगा? जो स्त्री, जो लड़की मुझसे इतना ज्यादा प्रेम करती है, जो मेरे बिना जी भी नहीं सकती, जिसकी मेरे बिना मृत्यु हो जाएगी, मैं उसका दिल तोड़ के कैसे हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर चले जाऊं? क्या ये पाप नहीं होगा? तब गर्गाचार्य उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। गर्गाचार्य अकेले में मिलकर श्री कृष्ण को बता देते हैं कि श्री कृष्ण नंद बाबा और माता यशोदा के बेटे नहीं हैं, बल्कि वो वासुदेव और देवकी माता के बेटे हैं, जो कि कंस के कारागृह में हैं। अब ये बात सुनकर श्री कृष्ण बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बिल्कुल ही मंत्रमुग्ध जैसे हो गए थे, मतलब वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, बिल्कुल ब्लैंक। अब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, आप कुछ और भी मेरे बारे में बताइए। तब गर्गाचार्य बताते हैं कि तुम महापुरुष हो, इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले ही हो चुकी है। नारद जी तुम्हें बहुत अच्छे से पहचान चुके हैं। नारद जी ने तुम्हारे जन्म का कारण, जन्म का स्थान, जन्म की तिथि, जन्म की सिचुएशन सब कुछ पहले ही बता दी थी, और तुम सब में खरे उतरे हो। तुमने अब तक बहुत सारी चीजें ऐसी कर दिखाई है जो एक आम इंसान के लिए, आम बच्चे के लिए करना नामुमकिन था। इससे यह साफ साफ साबित होता है कि जिस महापुरुष का इतने टाइम से ऋषि मुनि इंतजार कर रहे थे, वो महापुरुष कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। तुम्हें अपने कर्मों के प्रति ध्यान देना होगा। अब जैसे ही श्री कृष्ण ये बात सुनते हैं तो वो पूरे बिखर से जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो कैसे रिएक्ट करें। वो ये सब बातें खत्म करके बिल्कुल शांत मन और बिखरे हुए दिल के साथ पहुंच जाते हैं गोवर्धन पर्वत पर। गोवर्धन पर्वत पर वो बहुत देर आराम से बैठे हुए रहते हैं, और जब वो गोवर्धन पर्वत पर बैठे हुए रहते हैं तो उनके शरीर में उन्हें एक अलग सी शक्ति का संचार सा महसूस होता है। उनको समझ नहीं पाते हैं कि उनके अंदर ये कैसी अलग सी फीलिंग उत्पन्न हुई। एक ऐसा बालक जो कि बहुत ज्यादा नटखट था, गोवर्धन पर्वत में आने के बाद, ये सारी बातें होने के बाद बहुत ज्यादा शांत फील करने लगा था, बहुत ज्यादा मैच्योर होने लगा था। ये श्री कृष्ण को बस कुछ ही पलों में समझ में आ गया था। श्री कृष्ण जैसे ही गोवर्धन पर्वत से नीचे की तरफ जाते हैं तो वो सखा, वो लोग जो उनके साथ हंसते खेलते थे, उनके साथ घूमते थे, वो उनके चरण स्पर्श कर रहे थे, उन्हें भगवान के नजरिए से देख रहे थे। बस अब क्या था, श्री कृष्ण ने ये ठान लिया कि मैं बुराई का अंत कर दूंगा। और फिर कुछ ही दिनों बाद कंस के न्योते की वजह से श्री कृष्ण ने वृंदावन छोड़ने की ठान ली। उन्होंने ठान लिया कि मैं मथुरा जाऊंगा और बुराई का अंत करूंगा। जाने से पहले वो राधा रानी से मिले थे और राधा रानी से अपनी बांसुरी देते हुए कहे थे कि अब मैं ये बांसुरी नहीं बजाऊंगा, क्योंकि राधा रानी को श्री कृष्ण की बांसुरी से बहुत ही ज्यादा प्रेम था। इसलिए श्री कृष्ण ने ये कह दिए थे कि अब मैं इसे नहीं बजा पाऊंगा। राधा रानी ने उनकी बांसुरी अपने पास रख ली थी और वो उनकी बांसुरी बजाते रहती थी। दरअसल माता यशोदा ने राधा रानी से विवाह करने का एक और बड़ा कारण बताया था, और वो बड़ा कारण ये था कि राधा रानी की मंगनी ऑलरेडी अयान नाम के एक आदमी से हो चुकी थी। अयान कौन था? जो कि कंस की सेना में युद्ध करता था। और माता यशोदा ने क्लियर श्री कृष्ण से यह बता दी थी कि जैसे ही ये युद्ध खत्म हो जाएगा, एक युद्ध चल रहा था कंस का किसी के साथ, तो जो अयान था, जिसकी ऑलरेडी मंगनी राधा के साथ हो गई थी, वो युद्ध करने गया हुआ था, और जैसे ही वो युद्ध खत्म हो जाएगा वो लौटेगा और राधा रानी से विवाह कर लेगा। ये एक और कारण था कि राधा रानी, नंद बाबा और गुरु जी भी नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण का राधा रानी के साथ विवाह हो। अब अपनी मुरली राधा रानी को थमाकर श्री कृष्ण मथुरा की ओर आ गए। यहाँ पर उन्होंने कंस का वध किया। कुछ टाइम वो मथुरा में रहे और फिर एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि उन्हें मथुरा भी छोड़ना पड़ा, और फिर द्वारका में आकर उन्होंने अपनी नगरी बसाई। इन सारी सिचुएशन के बीच में राधा रानी का विवाह अयान के साथ हो भी गया। राधा रानी ने अयान के साथ अपने पूरे दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छे से बिताई, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, और पूरी दुनिया तब से लेकर आज तक और समय चक्र के अंत होते होते तक
श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम को हमेशा हमेशा याद रखेगी। श्री कृष्ण और राधा रानी की जिंदगी से जुड़ा हुआ यह वाक्य साबित कर देता है कि विवाह हो ना हो, किसी के प्रेम को कभी कोई किसी भी कंडीशन में खत्म नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और ये डिटेल में समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों श्री कृष्ण का विवाह राधा रानी के साथ नहीं हुआ, रुक्मणी और सत्यभामा के साथ हुआ था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और दूसरे लोगों का कंफ्यूजन क्लियर कीजिए। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। अगले वीडियो को लेकर कुछ भी सुझाव तो कमेंट सेक्शन में बताना, आपका इंतजार करूंगा। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।